तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम की एपिसोड नंबर 13। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में दिखाया जाता है लू और लू का जो बॉस है वो कार ड्राइव करते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं। और तभी जो है लू उसके बॉस से पूछता है तो हम क्या करने वाले हैं। तभी जो है बॉस कहती है कि तुम अपना लिक्विड डैमेज जो है वो अर्न करना नहीं चाहते हो क्या, मैं तुमको क्लाइंट के पास लेके जा रहा हूँ। तो बॉस की ये बात सुन के लू कहता है कि कस्टमर जो है वो स्वयं से ही क्यों क्लब में नहीं आ सकते, लेकिन आप क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे भेज सकते हैं। तभी जो है बॉस थोड़ा उदास होकर बोलती है कि तुम वहाँ पे जब जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उन लोगों की ये बातचीत के भीतर ही जो है कुनशेंग मेंटल हॉस्पिटल के सामने उन लू के बॉस जो है वो अपने गाड़ी रोक लेती है। तभी जो है लू बोलता है कि ये जो क्लाइंट है ये क्या इस हॉस्पिटल का डॉक्टर या फिर नर्स है, और उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो मेंटल जो लोग होते हैं उनको हर दिन झेलना पड़ता है उन लोगों को। तो लू की ये बात सुन के उसके जवाब में जो है लू के बॉस बोलता है यहाँ पे वो जो है वो जो क्लाइंट है वो एक डॉक्टर भी नहीं है, एक नर्स भी नहीं है, वो यहाँ पे पेशेंट है। तभी जो है अपने बॉस की ये बात सुन के लू बोलता है बॉस ये जो है गार्जियन के अनुमति के बिना ये सब करना उचित नहीं होगा, और हम क्या पेशेंटों को सर्विस दे सकते हैं। तो लू की ये बात सुन के उसका बॉस बोलती है कि ये जो पेशेंट है ये मेरा सिस्टर है और मैं एकमात्र उसका गार्जियन हूँ। तो ये सब बात करते करते जो है लू फैंग और उसकी बॉस जो है उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। और वहाँ पे जो है सामने से एक नर्स आ रही होती है और वो बोलती है कि हेलो मिस वांग, तो आप यहाँ पे अपने बहन को फिर से देखने आए ना। तो इसके आंसर में मिस वांग यानी कि लू फैंग की बॉस बोलती है कि तो वो आप कैसी है। तो इसके आंसर में वो नर्स कहती है कि वो जो है अभी पहले जैसे ही है, वो जो अभी भी किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और जो है वो जो है पुरुषों के लिए जो है एकदम से हॉस्टाइल है, मतलब एकदम खतरनाक सा आचरण करती है अभी भी। उसके पास जब भी कोई पुरुष जाता है तो उसका जो हमला करने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके पास जब तक कोई पुरुष नहीं होगा तो वो ठीक ठाक रहेगा। तो ये सब बात करते करते वो नर्स जो है लू के बॉस को और लू को लेके उसकी बहन की मतलब लू के बॉस की बहन के पास लेके चला जाता है। तभी जो है लू के बॉस उस नर्स से बोलती है कि ठीक है तुम जाओ अपना काम देखो, तो मैं इसको देख के चला जाऊंगा यहाँ से। तो उस नर्स के चले जाने के बाद लू अपने बॉस से बोलता है बॉस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आपके सिस्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है किसी डॉक्टर से। क्योंकि ये बात सुन के उसका बॉस जो है रिप्लाई देती है कि 5 साल, वो जो है 5 सालों से इस हॉस्पिटल में है, 5 सालों से ट्रीटमेंट ले रही है, पर देखो आप इसको। तभी जो है लू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ आपको फीलिंग्स की, पर जो डॉक्टर नहीं कर सके तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी ये बात सुन के लू फैंग की जो है बॉस बोलती है कि मैं ठीक से नहीं सोया क्योंकि वो ऐसे थी, पर तुम्हारे द्वारा जो है मैसेज करने के बाद मैं तुरंत ही सो गई। मैं ऐसे आशा नहीं रखता कि तुम उसको ठीक ही कर दोगे, पर जब तक तुम उसको ठीक से सुला दोगे तब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। तभी जो है लू बोलता है ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर अब आपने सुना ना अभी अभी नर्स ने क्या कहा कि जब वो कोई लड़का देखेगी तब वो भड़क उठेगी, तो ऐसे में मैं कैसे उसको मालिश करूँगा। तभी जो है लू फैंग के बॉस कहती है कि मैं उसके जो सामने से अट्रैक्शन लूँगा, तो तुम जल्दी से पीछे जाके उसका मालिश कर देना। तो इस डिस्कशन के बाद जो है लू फैंग की बॉस जो है उस रूम के अंदर घुसती है और बोलती है तिंग तिंग देखो मैं फिर से आ गई तुमको देखने।
और लुपेन के बॉस तिंग तिंग के सामने बैठ के बोलती है कि तिंग तिंग तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी जब तक मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कोई दवाई ना ढूंढ लूँ। तुम यहाँ पर स्ट्रांग रहना और कभी भी गिव अप मत करना। ये सब करके लुफेन के बॉस जो है तिंग तिंग की ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो है लू मौका देख के उस रूम के अंदर घुसती है, पर तिंग तिंग ये देख लेती है और वो भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है। पर लुफेन के बॉस जो है वो तिंग तिंग से कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी हल्ले और शोरगुल के अंदर तिंग तिंग जो है लुफेन के बॉस के कंधों पे ऊपर जो है काट लेती है। तभी जो है मौका देख के लुफेन अपने हाथों में एनर्जी लेता है और जो है तिंग तिंग के ऊपर रख देती है। और रखने के बाद जो है तिंग तिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा काले धुआं निकलने लगती है और लुफेन बोलते हैं अरे यार ये क्या चीज़ है। तभी जो है वहाँ पे शीशे निकल के आती है और बोलती है मास्टर ये जो एनर्जी है ये एक साकिबास का एनर्जी। तभी जो है लुफेन हैरान होकर बोलता है क्या साकिबास, साकिबास क्या होता है। तभी जो है शीशी लू को समझाते हुए बोलती है कि साकिबास एक डिमोनिक क्रीचर होता है जो ह्यूमन स्पिरिट को खाते हैं और ये जो है हमारे फ्लावर कैन के मॉर्टल एनिमी है, मतलब जान के दुश्मन है। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है और एक नाइट क्लब का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की होठों पे लिपस्टिक लगाते हुए लियोन को बोलती है कि तुम्हारे कॉलीग सिर्फ तुम्हारे क्लाइंट को रॉब ही नहीं किया पर तुमको ऐसा बना दिया जैसे तुम हो अभी। तभी जो है लियोन बोलता है उस लड़की से प्लीज़ मेरे को मदद करो, ये जो स्कार है मेरे फेस के ऊपर वो हटाने में मेरी आका, मैं ज़रूर से अपना रिवेंज लूँगा। तय लुफेन को जो फंसाने की कोशिश की थी उसमें जो लियोन खुद फंस गया था ना पिछली और उसकी पिछली वाली एपिसोड में, शायद से उस एपिसोड में जो गुंडा था वो शायद से लियोन के फेस के ऊपर कट लगा दिया। तो तभी जो है वो लड़की लियोन के मुंह पे हाथ रख के बोलती है ठीक है चलो मैं तुम्हारा मदद कर ही देती हूँ। तभी जो है उस लड़की ने लियोन को किस करके कुछ खींच लेती है उसके अंदर से, शायद से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेती है और लियोन जो है वहाँ पे मर जाता है। और तभी जो है वो लड़की बोलती है कि मेरे लिए लूजर्स का एक ही अंजाम होता है, पर ये अच्छी बात हुई कि तुम्हारा जो स्कार है उससे मुक्ति मिल गई एंड रेस्ट ऑफ पीस। तभी जो है वो लड़की चलती हुई कहाँ पे रैंप पे चलती है और मन में सोचती हुए बोलती है कैसे एक लड़का लियोन से भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, मैं कभी भी ये पार्टी मिस नहीं कर सकता, बहुत स्वाद आएगा। तो भाई क्या लगता है आपको, यही क्या साकिबास होगी? तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर से बताना भाई, ये बहुत ज़रूरी है। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई सब्सक्राइब के पीछे जो घंटी है उसको ज़रूर से ज़ोर से बजाना, तो एक शेयर भी कर देना। तो बाय बाय टाटा, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, पीस एंड आउट।